गुप्त युगीन संस्कृत में अभी हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, इस समय तक के समाज में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह प्रतिष्ठापित हो चुका था। भारतीय समाज के जो परंपरागत 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जातियां भी इस समय अस्तित्व में आ चुकी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में भी विभेद किया जाता था। बिरह मिहर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के घर क्रमशः 5, 4, 3 तथा 2 कमरों वाले होने चाहिए। न्याय व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों के स्थिति के अनुसार भेदभाव बरते जाने का विधान प्राप्त होता है, परंतु इस समय जाति व्यवस्था उतनी अधिक जटिल नहीं हो पाई थी जितना कि परिवर्ती कालों में देखने को मिलता है। समाज जो है 4 वर्गों में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुका था, अभी हमने चर्चा किया। अगर सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण की बात करें तो समाज के सभी वर्णों में ब्राह्मणों का प्रतिष्ठित स्थान था। इनका मुख्य काम पूजा पाठ करना, पठन पाठन करना। फिर भी कुछ ब्राह्मणों ने अपने जातिगत पेशे को छोड़ करके अन्य जातियों के आजीविका को अपना लिया था। उदाहरण के तौर पर मृच्छकटिक के प्रमुख पात्र चारुदत्त को देखा जा सकता है, जो ब्राह्मण था पर सार्थवाह अर्थात व्यापारी का काम करता था। शूद्रक में उल्लेख आता है। बौद्ध साहित्य से भी यह ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक ब्राह्मण व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे। स्मृति ग्रंथों में इस वृत्ति को ब्राह्मण का आपद धर्म कहा गया है। इसके अलावा क्षत्रिय समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मणों के साथ साथ उन्हें भी उपनयन संस्कार तथा वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। फिर वैश्य का स्थान आता है। समाज में इनकी भी स्थिति बहुत अच्छे थे। ये ब्राह्मणों और मंदिरों को मुक्त हस्त से दान दिया करते थे, अस्पताल खुलवाते थे और उनके निर्वहन की व्यवस्था करते थे। वैश्यों की श्रेणियां थी जो व्यापार वाणिज्य का संचालन किया करते थे। शूद्रों की जहां तक बात है तो गुप्तकालीन स्मृति शूद्रों को व्यापार, शिल्प एवं कृषि कर्म करने की अनुमति प्रदान करती है। मृच्छकटिक से ज्ञात होता है कि उज्जैन में कुछ शूद्र अधिकारी थे। अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। यह समाज में शूद्र के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण का परिचायक था। गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथों में कई मिश्रित अर्थात वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें कायस्थ का उल्लेख किया जा सकता है। समकालीन अभिलेखों में कायस्थ नामक पदाधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो पेशेवर लेखक हुआ करते थे और उनकी कोई विशिष्ट जाति नहीं बन पाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कायस्थ नामक पद या वर्ग को गुप्त काल के प्रारंभ में ही गठित किया गया था। यह अन्य व्यवसायों के समान किसी वर्ण विशेष तक सीमित नहीं था तथा ब्राह्मण सहित सभी वर्णों के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। लेकिन 10वीं सदी ईस्वी तक कायस्थ मौलिक प्रशासकीय और पेशागत रूप समाप्त हो चुका था तथा वे देश के कुछ भागों में एक सामाजिक वर्ग या समुदाय के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुके थे। कायस्थ समुदाय का एक जाति के रूप में प्रतिस्थापन कर्ण नामक एक प्राचीन कबीले के बहुत से सदस्यों द्वारा लेपिकों या लेखकों का पेशा अपनाए जाने के कारण हुआ होगा। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। अस्पृश्यता की अगर बात करें बच्चों तो स्मृति ग्रंथों एवं फाहियान के यात्रा विवरण से यह प्रतीत होता है कि समाज में अस्पृश्यता प्रचलित थे। फाहियान अछूतों को चंडाल कहता है, जो गांवों एवं नगरों के बाहर निवास करते थे। वे आखेट करते थे तथा मांस बेचते थे। गांवों एवं नगरों में प्रवेश करते समय वे लकड़ी पीटते हुए चलते थे ताकि लोग मार्ग से हट जाएं और उनसे
किसी तरह का स्पर्श न हो। संभवतः उनके अपवित्र कार्य जैसे मांस काटना, मैला ढोना आदि के कारण ऐसा किया जाता रहा होगा। दास प्रथा की अगर बात करें तो स्मृत ग्रंथों में समाज में दास प्रथा का प्रचलन का प्रमाण भी प्राप्त होता है। युद्ध में बंदी बनाए गए, ऋण न चुका सकने वाले आदि लोग दास बनाए जाते थे। गुप्त पूर्वकालीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति में दासों के 7 प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्वजाहृत, ध्वज के साथ लाया हुआ, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के ध्वजाहृत के समकक्ष भक्त दास, भात का दास कौटिल्य के उदर दास के समकक्ष, गृहे जातः घर में जन्मा कौटिल्य के गृहजात के समकक्ष, कृतः खरीदा हुआ कौटिल्य के कृतः के समकक्ष, दात्रिमः दिया गया कौटिल्य के लब्ध के समकक्ष और पैतृतः पिता से प्राप्त कौटिल्य के दाय अगतः के समकक्ष एवं दंड दास न्याय का दास कौटिल्य के दंड प्रणीत के समकक्ष। गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ में नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 9 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित दासों के समान अर्थ वाले हैं, यानी पुनरावृत्ति है, जबकि 6 बिल्कुल नए हैं। अब दास प्रकार की पुनरावृत्ति में प्राप्तो युद्धात, भक्तदास, गृहजात, क्रीत, लब्धः, दायाद उपागतः। दायाद उपागतः का मतलब कि विरासत से प्राप्त कौटिल्य के दाय आगतः के समान। महतो ऋणात् मोक्षितः, स्वामिना आहितः, आत्मनः विक्रेता, अर्थात अपने को बेचने वाला कौटिल्य के आत्म विक्रय के समान। दास का नया प्रकार 10 पणे जीता, शर्त में जीता हुआ। तब अहम इत उपागतः, मैं तुम्हारा ऐसा आने वाला। प्रवज्या अवसितः, अर्थात संन्यास से लौटा हुआ। अन्नाकाल भृतः, अकाल के समय पालित। बड़वाहृतः, अर्थात दासी के साथ रहने के कारण दास। और कृतः मतलब बनाया हुआ दास। मृक्ष कटिक से ज्ञात होता है कि दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता था, किंतु भारत में दास प्रथा पाश्चात्य देशों की दास प्रथा के समान जटिल नहीं था। एक निश्चित अवधि तक सेवा करने पर, ऋण चुका देने पर दास स्वतंत्रता प्राप्त कर सकने का अधिकारी था और उसके साथ व्यवहार में मानवीय आचरण किया जाता था। अगर हम लोग स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो गुप्तकालीन स्त्रियों की दशा अच्छी दर्शाई गई है। विवाह का आदर्श रूप एक ही वर्ण की कन्या और वर के बीच होने वाला संबंध था। इसे सवर्ण विवाह कहा जाता था। कभी कभी अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह भी हुआ करते थे, खासकर राज परिवारों में, और स्मृति ग्रंथ इनकी मान्यता भी देते थे। विवाह की कुछ परंपराएं जो प्राचीन ग्रंथों में स्वीकृत थे, धीरे धीरे लुप्त हो गई तथा अंततः उन्हें कलिवर्ज्य घोषित कर दिया गया। मनु जैसे आरंभिक लेखकों द्वारा स्वीकृत नियोग की प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। विधवा विवाह को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। बृहस्पति विधवा विवाह को मान्यता नहीं देते। नारद और पाराशर कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवाओं के पुनर्विवाह की आज्ञा देते हैं, लेकिन नियोग एवं विधवा विवाह दोनों अंततः कलिवर्ज्य की श्रेणी में आ गए। 6ठी शताब्दी ईस्वी में देवी चंद्रगुप्त में ध्रुव देवी के चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन परवर्ती कालों में हमें ऐसे विवाहों का कोई उदाहरण नहीं मिलता। पुनर्विवाहित विधवा, जिन्हें पुनर्भू कहा जाता था, कि सामाजिक स्थिति विवाहिता पत्नी के रूप में न होकर एक उपपत्नी की समकक्ष हुआ करते थे। इससे लगता है कि समाज में विधवाओं की दशा अच्छी नहीं थी, और ऐसी विधवाएं जो पुनर्विवाह नहीं करते थे उन्हें कठोर साधना का जीवन बिताना पड़ता था। सती प्रथा का लोगों को ज्ञान था। यह लोकप्रिय नहीं था। कामसूत्र वात्सायन के अनुसार उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो 510 ईस्वी का है, उसमें भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार उसके सामंत गोपराज की मृत्यु के पश्चात
उसकी पत्नी सती हो गई थी और यह सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। गुप्त काल में कन्याओं का विवाह सामान्यतः 12-13 वर्ष की अवस्था में हो जाता था। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति कन्या के लिए उपनयन एवं वेद अध्ययन का निषेध करती है। समाज में वेश्याओं के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलने लगता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को गणिका कहा जाता था। कुट्टनी उन वेश्याओं को कहा जाता था जो बूढ़ी हो जाती थी। काम सूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का भी विवरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि यह व्यवसाय काफ़ी प्रचलित था। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि उत्सवों के समय बड़ी संख्या में वेश्याएं सड़कों पर निकलते थे। मंदिरों में कन्याएं देवदासी के रूप में नृत्यगान करते थे। कालिदास ने उज्जैनी के महाकाल मंदिर में नृत्यगान करने वाली देवदासियों का विवरण दिया है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे, किंतु कुलीन वर्ग की महिलाएं बाहर निकलते समय अपने मुंह पर घूंघट डाल लेती थी। गुप्तकालीन स्मृतियों में स्त्री के संपत्ति संबंधी अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। स्त्री धन का दायरा अत्यंत विस्तृत कर दिया गया। पुत्र के अभाव में पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता था। नारद, कात्यायन आदि स्मृतिकार कन्या को भी पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं मानते हैं। कात्यायन ने तो यहाँ तक कहा है कि अचल संपत्ति अर्थात भूमि, बाग, बगीचे आदि में भी स्त्री का अधिकार होता है और वह स्त्री धन के साथ इसे भी बंधक रख सकती है या बेच सकती है। गुप्तकालीन अगर हम लोग धर्म की चर्चा करें तो गुप्त राजाओं का शासन काल ब्राह्मण धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी उपाधि परम भागवत थी। उन्होंने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया, परंतु स्वयं नैष्ठिक वैष्णव होते हुए भी उनका दृष्टिकोण पूर्णतया धर्म सहिष्णु था तथा वे किसी भी अर्थ में प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता की नीति ने इस काल में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया। वे बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर सभी धर्मानुयायियों की नियुक्ति करते थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था, ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शैव वीरसेन तथा बौद्ध आम्रकार्दव को क्रमशः अपने प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। फाहियान जो स्वयं बौद्ध था उसकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा करता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में बुद्ध, सूर्य, शिव आदि की उपासना को समान रूप से राज्य की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता था। नालंदा में विख्यात बौद्ध विहार उसी के समय में स्थापित किया गया जिसे राज्य की ओर से प्रभूत धन दान प्रदान किया गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया था। वैन्यगुप्त नामक एक परवर्ती गुप्त शासक ने जो शैव था वैवर्तिक संघ नामक बौद्ध संस्थान को दान दिया था। यद्यपि गुप्त युगीन प्रजा को अपनी इच्छा अनुसार धर्म आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त थी, तथापि उत्तर भारत में वैष्णव धर्म अत्यंत लोकप्रिय था। गुप्त काल के बहुसंख्यक अभिलेखों में भगवान विष्णु के मंदिरों का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के अतिरिक्त शिव, सूर्य, नाग, यक्ष, दुर्गा, गंगा, यमुना आदि की भी उपासना होती थी। इस काल में अनेक विदेशियों ने हिंदू धर्म एवं संस्कारों को अपना लिया था। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न द्वीपों में हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार हो गया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म का पूरा पताका लहराता रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।